बाकी राहेन चैप्टर 22 एक्सप्लेन विद एनीमे। तो पिकल और जैक की पहली मुलाकात में इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, लेकिन दूसरी मुलाकात में जैक ने इसे गले लगा लिया और ऐसा क्यों हुआ वो तुम्हें इस वीडियो में बताता हूं। तो चैप्टर 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिकल जो अपने भारी भरकम और वजनदार बॉडी के साथ सड़क के बीचों बीच चल रहा होता है और हर कोई पिकल को देख रहा होता है, सिर्फ उसके शरीर की वजह से नहीं बल्कि जो अल्ट्रा लेजेंड कोट इसने पहना था उसकी वजह से, क्योंकि ये कोट बहुत गंदा और बदबूदार था। हो सकता है इसने ये कोट किसी कचरे के डब्बे से उठाया हो। और सड़क के बीचों बीच चलते हुए हर कोई इसे देख रहा था, भाई ये क्या बवाल है, लेकिन ये बंदा किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। और पिकल आज भी वैसा ही है जैसे पहले था, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया, लेकिन इसके शरीर में एक छोटा सा बदलाव है जो वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान नोटिस कर रहा था, तुमने भी नोटिस किया होगा, और वो है मुसाशी मियामोटो के दिए हुए ये जख्म। और पिकल की मिलियंस ऑफ ईयर्स की एज में किसी भी डायनासोर ने इसे ऐसे जख्म नहीं दिए होंगे जो मुसाशी मियामोटो ने दिया। और देखा जाए तो मुसाशी मियामोटो को बाकी के यूनिवर्स में जाए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इसके घाव अभी तक भरे नहीं, और वो क्यों नहीं भरे मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं इस सड़क की। तो इस रास्ते पे चलते हुए पिकल को दिखता है कोने में कचरे का डब्बा और उसके ऊपर बैठे हुए 3 लजीज कौवे। इन कौवों को देखने के बाद पिकल के पेट के चूहे दौड़ पड़े और वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कौवे भी बहुत ज्यादा शातिर होते तो उसके आने से पहले वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते। और पिकल के पास 2 हाथ होने के बावजूद भी ये तीनों को एक साथ पकड़ लेता है, 2 को हाथ से और 1 को मुंह से, और कुछ ही सेकंड के अंदर आराम से इसने पूरा स्वाद लेके इन तीनों को खत्म कर लिया। और वहाँ पे खड़ा हर शख्स पिकल को देख के सिर्फ यही सोच रहा था ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बट पिकल को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए पूरा खाना खत्म करने के बाद बंदा चला गया पानी पीने, किसी नल के पास नहीं बल्कि कचरे से जो पानी बह रहा था उसे पीने के लिए। देखो भले ही पिकल कितना भी स्मार्ट और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये डायनासोर के समय का है तो इसका दिमाग एक जानवर की तरह ही काम करता है, और अपनी यही जानवरगिरी दिखाते हुए बंदे ने इस कचरे के पानी को सटासट पी लिया। और पिकल का यही एनिमल मंजर हर कोई देख रहा होता है, लेकिन पिकल मस्त खड़ा होकर डकार लेता है, और शायद इसी गंदगी में रहने की वजह से इसकी इंजरीज हील नहीं हो रही है। और अपना खाना खत्म करने के बाद पिकल इसे हजम करने के लिए जैसे ही चलना शुरू करता है तब इसके सामने खड़ा होता है जैक हानमा टोकुगावा के साथ। और ये एंट्री जैक की बहुत ही कूल और लेजेंडरी लग रही थी। और इसकी अगली ही फ्रेम में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, और हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पे जैक पिकल से ज्यादा लंबा लग रहा था, जबकि पिकल की खुद की हाइट 8 फीट है, लेकिन यहाँ पे जैक पिकल से भी 4-5 इंच और लंबा दिखाई दे रहा था। और अगल बगल के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे यहाँ पे 2 टाइटन्स की लड़ाई होने वाली है या फिर ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। और इतने में ही टोकुगावा को बहुत गंदी सी स्मेल आती है, और थोड़ी ही देर में टोकुगावा ये समझ गया कि इतनी तगड़ी खुशबू सिर्फ और सिर्फ पिकल के अंदर से आ रही है, क्योंकि ये बंदा इतने समय से ना नहाया है ना धोया है, कचरा खा रहा है, कचरा पी रहा है, होमलेस आदमी की तरह जी रहा है। लेकिन जैक का एक्सप्रेशन देखते हुए टोकुगावा ये बोलता है क्या तुम इससे यहीं पे लड़ना चाहते हो। और ये शब्द सुनने के बाद जैक पिकल की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसे गले लगा लेता है। और पिकल को गले लगाने के बाद जैक ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और ये शब्द सुनने के बाद हमारी तरह पिकल भी बहुत हैरान था। और इसी के साथ चैप्टर 22 की समाप्ति होती है। अगले चैप्टर में ये पता चलेगा पिकल नहाया या नहीं नहाया और इन दोनों के गले लगने के बाद क्या हुआ।